मुझे आपका ये घर और आप दोनों बहुत अच्छे लगे हैं। वैसे रात काफी हो गई है, सो गुड नाइट। ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इतनी रात हो चुकी है। हम कितनी देर से बातें कर रहे हैं। पर सच कहूं, आपकी बातें बड़ी दिलचस्प होती है। शायद इसलिए वक्त का पता नहीं चलता। ओह प्लीज, इतनी भी नहीं होती। और आप भी ना। सच कह रहा हूं। आज के लिए इतना काफी है। बातों का सिलसिला चलता रहे, इसके लिए कुछ बातें कल के लिए छोड़ देते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लेकिन जब से तुम गायब हुई मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने तुम्हें ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन जब तुम मिली तो ऐसे मिली कि तुम्हें देखकर मेरी रूह कांप गई थी। लेकिन तुम कहाँ थी? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? बताती हूँ, सब बताती हूँ बाजी। लेकिन बाजी, अब मैं वापस आ गई हूँ अपना बदला लेने। बदला उन जल्लादों से जिन्होंने मुझे मार डाला। Are you sure निखत कि तुम ये करना चाहती हो? हम असद भाईजान से भी तो बात कर सकते हैं ना? भाईजान 1 मिनट में उन तीनों का इंसाफ कर सकते हैं। उन तीनों को जेल भेजकर वे सारी जिंदगी वो 3 सलाखों के पीछे सड़ते रहेंगे। नहीं बाजी, फिर तो इन तीनों की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी ना। और मैं उन्हें हर पल तिल तिल मरते हुए देखना चाहती हूँ। उन्हें हर एक आंसू, सिसकी, हर चीख का हिसाब लेना है। इन्होंने मेरी जिंदगी में जहर घोला था, अब मेरी बारी है। कितना चीखी थी मैं, दम घुट रहा था मेरा, बेबस पड़ी हुई थी जब वो मेरा गला दबा रहा था। इन जल्लादों ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी मेरी जान लेने की। और उसे ये मंजूर नहीं था। वो चाहता था कि मैं जीऊं, ताकि ये तीनों जीते जी मरे। वरना इन जल्लादों ने तो मुझे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। लेकिन मैं बच गई बाजी। पत्थरों के बीच फंसी रही। बहुत दर्द बर्दाश्त किया है मैंने बाजी, इतना कि मैंने दर्द से ही दोस्ती कर ली। और अब अपने इस नए दोस्त को इस घर का पता बताना है। जब ये तीनों मुझे पहाड़ी से नीचे फेंक रहे थे ना बाजी, तो इन तीनों के चेहरे पर बहुत खुशी थी। बस वही खुशी इन तीनों के चेहरों से मुझे हमेशा के लिए छीननी है।
इन लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना बाजी, कोई दुश्मन करता। और ये लोग तो मेरे अपने थे, मेरे अपने। लेकिन आज के बाद मैं कोई से तुम उधार नहीं रखूंगी। सब कुछ सूद समेत वापस करूंगी। मैं इन लोगों का वो हाल कर दूंगी कि ये तीनों हर पल मौत की दुआएं करेंगे। आज वो दिन आ गया है जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रही थी। अपने अब्बू से मिलना है तो सीधी मजार की चौकी आओ। किसी को खबर मत करना, असद को भी नहीं। सोया, मिसेस खान, सोया, सोया। असद, क्या हुआ? अपनी सोया को देखा कहीं? नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा, लेकिन कोई बात नहीं, मिल जाएगी। इतनी सुबह और कहाँ जाएगी? वो कहीं बाहर चली गई अम्मी, आई एम श्योर अबाउट इट। अगर कहीं जाना ही था तो कम से कम मुझे इत्तला करके चली जाती। तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या हुआ? अम्मी, दरअसल बात यह है कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अम्मी, मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है और मैं नहीं चाहता था कि ये बात ज्यादा आगे बढ़े और जोया की उम्मीदें भी। असद, तुम जानते हो ना, जोया के लिए उसके अब्बू से मिलना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं जानता हूँ अम्मी, पर मेरे लिए जोया की जिंदगी से ज्यादा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, और मैं ये भी समझ सकती हूँ कि जोया के लिए ये क्लूज कितने इम्पोर्टेंट है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि आखिर ये सब क्लूज दे कौन रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा अम्मी। And that's exactly the point. मैं नहीं चाहता अम्मी कि जोया किसी के चाल की शिकार बने, और यूं घर के बाहर इस तरह चले जाना, कम से कम मुझे इत्तला तो करके चली जाती हो। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये सब क्यों कर रही है वो, क्योंकि उन्हें उस तस्वीर का आखिरी क्लू मिलने वाला था, और वो भी आज। इतनी भी क्या जल्दी है जोया? अभी अभी तो इस खेल में मजा आना शुरू हुआ है। वो आखिरी हिस्सा जो तुम्हारे अब्बू की तस्वीर को पूरा करेगा, वो स्टोर रूम में है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।